Very good morning, my dear students. Today we have a new topic here, that is operating system. इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बट अब इन द ब्रीफ इस बारे में थोड़ा हम डीपली जानते हैं कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हाउ डज इट वर्क, एंड सम मोर फंक्शंस वी विल क्लियर इन दिस टॉपिक. लाइक इस टॉपिक में हम करवाने वाले हैं, एज यू कैन सी, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट इज हार्डवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. वी विल डिस्कस अबाउट इट एंड नीड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. Okay, so start the topic. What is computer? First of all, a computer is a machine or device that is performs process, calculations and operations based on instruction provided by the software of or hardware programs. Computer can also store data for later uses in appropriate storage devices and retrieve whenever it is necessary. अब कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक मशीन होती है जो कि कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझ सकता. उसे हमें कुछ भी टास्क अगर परफॉर्म करवाना है, दैट वी नीड इंस्ट्रक्शंस, एंड सॉफ्टवेयर इज अ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम विच इज़ लीड द कंप्यूटर टू डू द वर्क. कंप्यूटर से कोई भी काम करवाने के लिए इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम की ज़रूरत होती है. अब हम कंप्यूटर को बोलते हैं कि कंप्यूटर ऑन स्विच ऑन कर दो. कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं तो कंप्यूटर से ऑन नहीं समझता. इट इज़ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम. कंप्यूटर से समझता है 1, और स्विच ऑफ कंप्यूटर शट डाउन को 0 समझता है और ऑन को 1. सो दैट इज़ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम विच इज़ ऑलरेडी बिल्ड इन द कंप्यूटर. तो ये जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसे काम कराने के लिए, उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है. और इसी के द्वारा हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, और जब भी ज़रूरत हो दैट वी कैन रिट्राइव द डाटा वेट एवर इट इज़ नीड. उसे हम वापस भी ले सकते हैं. ओके, I hope you understand what is computer. Write the definition. What is software? What are softwares? A software works only on the instructions which are given by the user. कंप्यूटर हमेशा उस इंस्ट्रक्शन पर काम करता है जो कि उसे विच आर गिवन बाय द यूज़र. कंप्यूटर के यूज़र जो भी, कंप्यूटर खुद काम नहीं कर सकता, उसे यूज़र से इंस्ट्रक्शन चाहिए काम करने के लिए. All the instructions which are specifically written for performing a definite task are called software. अभी कोई भी स्पेसिफिक काम कराने के लिए कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन किया जाता है, वो इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं. अगर मैं इसमें एक सॉफ्टवेयर बना के डाल दूँ कि कंप्यूटर से हम जैसे कि ऑलरेडी बना हुआ है इसमें सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड से हम टी दबाते हैं तो टी प्रेस हो जाता है. कंप्यूटर माउस से कुछ भी बटन क्लिक करते हैं तो इमेज, वीडियो, फाइल सेलेक्ट हो जाती हैं. तो ये इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम होते हैं जो कि कंप्यूटर को बताते हैं कि इस कीज दबाने से इस चीज़ को सिलेक्ट करना है. आई होप यू अंडरस्टैंड. अब सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं. स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. अब सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. फर्स्ट विल अंडरस्टैंड एक्सप्लेन द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. फर्स्ट हम समझेंगे व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंटरनल फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसे चलाने के लिए, कंप्यूटर के अंदर, हम बाहर बात नहीं कर रहे हैं, जो कि कंप्यूटर के अंदर होता है, वो सब एक्टिविटीज सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही कंप्लीट होती हैं. ऑल द डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, etc विच आर अटैच with the computer are checked by manage and compiling software. अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या होता है, हम जो कंप्यूटर की जो भी डिवाइस हमारी कंप्यूटर से कनेक्टेड है, फॉर एन एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, प्रोजेक्टर, ये सभी डिवाइसेस कंप्यूटर से कनेक्ट हो गई हैं, लेकिन ये ठीक से कनेक्ट है या नहीं, ठीक से काम कर रही हैं या नहीं, ये सभी चीज़ें सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर देखता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर, आई होप यू अंडरस्टैंड. तो एप्लीकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर विच इज़ डिज़ाइन टू डेवलप फॉर परफॉर्मिंग डे टू डे टास्क. डे टू डे टास्क करने के लिए हम जो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जाम्पल MS वर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. जो हम टाइपिंग करते हैं दैट इज ऑल्सो अ सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. MS वर्ड, पावर पॉइंट. ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसे समझ लेते हैं. सो जैसे हमने जाना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपने नाम सुना होगा विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 7, विंडो विस्टा, लाइनक्स, उबंटू. दैट ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ विंडोज. ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. Operating system is the first and foremost software which is required for activating the computer and enabling it to work.
अब देखिए क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर को चलाने के लिए। अब कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा तो दैट यू विल नॉट एबल टू वर्क योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विल नॉट वर्क अंटिल यू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर कोई अगर डिवाइस आपस में कनेक्ट होगी ही नहीं, दैट यू विल नॉट टाइप एनीथिंग बाय द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, यू विल नॉट प्रेस, यू विल नॉट सेलेक्ट एनीथिंग एनी ऑप्शंस विद द हेल्प ऑफ माउस। माउस काम नहीं करेगा, कोई डिवाइसेस काम नहीं करेगी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपका चालू। आई होप यू अंडरस्टैंड। कंप्यूटर को हम जब भी ऑन करते हैं तो इस बूटिंग प्रोसेस होती है। इसका मतलब होता है कि विंडो हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर चालू हो गया है, दैट एंड ही इज़ कैपेबल टू रीडिंग ऑल द डाटा एंड प्रोसेस। अगर कंप्यूटर जब स्टार्ट हो जाता है सबसे पहले विंडोज़ ही, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ ही काम करता है। उसके थ्रू कंप्यूटर को रीड करने में, डाटा को प्रोसेस करने में और उसे रिजल्ट को दिखाने में कैपेबल हो जाता है। अब हमें वाई वी नीड ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हमने सबसे पहले ही जान लिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ बेस ऑफ computer. Okay, why we need it? As you know, the computer comprise of many units like input, memory, arithmetic and logical units. अब कंप्यूटर आप देखते हैं अर्थमेटिक और लॉजिकल दोनों प्रकार के काम करता है। तार्किक जो कि सोच वाले काम भी करता है, और सेकंड कैलकुलेशन वाले काम भी कंप्यूटर्स में होते हैं। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से होते हैं। In order to perform any task through computer, these units need to perform their functions independently and can also interact with each other occurring. अब इन सभी को फंक्शन को काम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को एकदम फ्रीली काम करने के लिए इन सभी को आपस में कनेक्ट करना पड़ता है। ऑल डिवाइस आपस में कनेक्ट होती हैं, देन दे कैन सोर्स योर डाटा, अपने डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, और ये सभी आसान होता है सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। Now let's describe the function of an operating system. So let's describe the function of an operating system. First, memory management. Memory management can be operated by the help of operating system. मेमोरी मैनेजमेंट से मतलब होता है कि कंप्यूटर में कितनी मेमोरी की ज़रूरत होनी चाहिए, किस सॉफ्टवेयर को कितनी मेमोरी चाहिए, ये सभी मैनेजमेंट अपने सिस्टम के द्वारा होता है। सेकंड, प्रोसेसर मैनेजमेंट, हमारा प्रोसेसर कितना हीट कर रहा है, कितना टास्क परफॉर्म कर रहा है, किस टास्क के लिए कितनी रैम बची हुई है, ये सभी चीज़ें भी देखता है। थर्ड इज़ डिवाइस मैनेजमेंट, हमारे सभी डिवाइसेस आपस में ठीक से कनेक्ट हैं या नहीं, ठीक से वर्क कर रहे हैं या नहीं, तो ये सभी भी चीज़ें देखी जाती हैं। फाइल मैनेजमेंट, किस फाइल के लिए कौन सा कहाँ पे स्टोर करना है, किस ड्राइव में स्टोर करना है। एंड फाइव इज़ सिक्योरिटी, हमें किसी फाइल को हाइड करना है, सॉफ्टवेयर को हाइड करना है, और किसी सॉफ्टवेयर को लॉक करना है, पासवर्ड देना है। And also for a user account, if we want to lock the user account, we can also do by the help of operating system. Save, control the system performance, सभी सिस्टम को कंट्रोल करता है। कोई भी एप्लीकेशन अपने आप से ओपन नहीं हो सकती, डाटा रीच नहीं कर सकती। जब अकाउंटिंग काम की कैलकुलेशंस करता है। एरर डिटेक्टिंग एड्स, कभी कोई भी अगर डिवाइस ठीक से काम नहीं करती, दैट इट शो अस द एरर मैसेज दैट डिवाइस इज़ नॉट वर्किंग। या अगर कंप्यूटर में CPU काम ठीक से काम नहीं कर रहा, फैन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देन इट गिव अस द एरर मैसेज। कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर, यानी कि सभी सॉफ्टवेयर के आपस बीच में कोऑर्डिनेशन करता है।